हेलो दोस्तों, क्या आपका फ़ोन हैक हो गया है? क्या आपके फ़ोन में कोई मैलवेयर या फिर कोई कीलॉगर आया है? आपकी कॉल, मैसेजेस कोई और सुन रहा है? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो आज आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज एआई का ज़माना है और 2024 में एआई बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है और साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। और जैसे जैसे आगे नए साल आते रहेंगे, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जाएगी और साइबर क्राइम भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। साइबर क्राइम यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डेटा ब्रीच और ऑनलाइन स्कैम, ये सारे बनने वाले हैं या फिर आज भी बढ़ रहे हैं। क्या पता कि आपका फ़ोन हैक हो और आपको नहीं पता, और आपके फ़ोन में खुदा ना खास्ता कहीं से कोई मैलवेयर आ गया हो तो आपको पता चल पाना मुश्किल होता है। वास्तव में वह कोई एप्लीकेशन की तरह नहीं होता है जो आपको पता चल गया कि यह एप्लीकेशन है और आपका डेटा चोरी करके कोई साइबर क्रिमिनल को भेज रहा है। बेसिकली ऐसा है कि आपको पता नहीं चलता है और आपकी जानकारी के बिना ही आपका डेटा चोरी होता है और फिर कई बार आपको बहुत बड़ा लॉस भी होता है। उसमें ब्लैकमेलिंग या फिर अकाउंट से पैसे कट होना या आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो अब इसे समझने के लिए कोई अलर्ट आपके फ़ोन में दिखाई देते हैं। उन अलर्ट को आप ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला अलर्ट ये भी हो सकता है कि आपने फ़ोन का लॉक खोलने के बाद ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का ब्राउज़र आपको कहीं पर रीडायरेक्ट कर रहा है, जबकि आपने ब्राउज़र को ओपन ही नहीं किया था। फिर भी आप कोई पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। और कभी कभी आपके फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ख़त्म होना, जब आपको पता है कि आपका फ़ोन नया है और ज़्यादा कोई एप्लीकेशन ओपन ना करने के बावजूद भी ये हो रहा है। और आपके फ़ोन की बैटरी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख़त्म हो रही है। तो ये एक अलर्ट है कि आपके फ़ोन में कोई मैलवेयर इंस्टॉल हो चुका है। और एक चीज़ यह है कि आपके फ़ोन पर ऐसे ही कोई फेक कॉल्स आएंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन ओवरहीट करना शुरू कर देगा। बिना किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हुए भी आपका फ़ोन ओवरहीट होगा और डेटा यूज़ काफ़ी होने लगेगा। आप अगर डेटा टेलीकॉम कंपनी के ऐप में देखते हैं कि आपका डेटा कितना यूज़ होता है, या फिर आपने फ़ोन में ही एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है, उसमें आपने चेक किया और आप समझ पा रहे हैं कि आपने डेटा ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और आपने आप ही डेटा यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो वह भी एक रेड अलर्ट है, ये पता लगाने के लिए कि आपका डेटा कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें ज़्यादातर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में जो मैलवेयर है वह आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, आपके स्क्रीन की रिकॉर्डिंग रिमोटली साइबर क्रिमिनल को भेजता है। तब ये सब हो जाता है तो डेटा ज़्यादा यूज़ होगा। यह एक अलर्ट है कि आपका फ़ोन ज़्यादा हिट होने के साथ काफ़ी डेटा यूज़ होना। उसके बाद और एक अलर्ट यह है कि कभी कभी आपके फ़ोन का कैमरा, फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा अपने आप ही ओपन हो रहा है। तो ये भी एक अलर्ट है कि आपके फ़ोन में कोई कीलॉगर या फिर मैलवेयर है। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि कॉल की दौरान जब आप किसी को कॉल करते हो या फिर आप किसी का कॉल रिसीव करते हो तो कोई अनभिज्ञात साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं, तो ये भी एक अलर्ट है। उसके बाद और एक चीज़ यह है कि जब कभी आप अपना फ़ोन शट डाउन करते हैं और वह नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेगा शट डाउन होने में, तो ये भी कुछ अलर्ट है। अगर ये चीज़ें लगातार आपके फ़ोन में हो रही है तो आपका फ़ोन 100% हैक हो चुका है। ठीक इसी तरह आपको ये अलर्ट समझने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या फिर कोई मैलवेयर आपके फ़ोन में आया हुआ है या फिर आपके फ़ोन में कोई ऐसा कीलॉगर है और आपके फ़ोन की जानकारी किसी और को भेज रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपके फ़ोन में कोई कीलॉगर या फिर मैलवेयर आया है तो आपका फ़ोन काफ़ी अलग रिस्पॉन्ड करता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे अलर्ट हैं जो आपको केयरफुली देखने होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपका फ़ोन थोड़ा भी अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो वह अलर्ट हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। दोस्तों, आपका फ़ोन हैक हो गया है या आपके फ़ोन का कंट्रोल किसी और के पास है, तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप इस कंडीशन में आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, आपके फ़ोन को कैसे फ्री कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उसी पल आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का भी बटन दबाइएगा, क्योंकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सको। देखिए, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो काफ़ी सारे तरीक़ों से हैक होता है। जो हैकर है वह बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, तरीके अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे फ़ोन को हैक कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, आपके व्हाट्सएप पर किसी भी तरह का ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल ट्रांसफ़र करता है और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है, या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक करके आपके फ़ोन को हैक किया जाता है।
या फिर किसी न किसी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाकर या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर आपको ले जाया जाता है और फिर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन फिलअप करवाया जाता है, या फिर OTP के माध्यम से भी आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है और साथ में आपका वॉइस कॉल भी हैक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपका फ़ोन किसी ना किसी तरीके से आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है। अब सवाल यह है कि आप इन सभी चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वही मैं आपको सब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको जितने भी स्टेप बताऊंगा इन सारे स्टेप को आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा। आपका फ़ोन किसी भी तरीके से हैक क्यों ना हुआ हो, आप इससे निश्चित छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो यह है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करके देखना है डिवाइस एडमिन ऐप। क्या पता आपके डिवाइस एडमिन ऐप में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो और आपको पता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है डिवाइस एडमिन ऐप। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मेरे फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये नए वाले सब फ़ोन में रहता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो ये हमारा फाइंड माई डिवाइस एक्टिव है। लेकिन कोई बात नहीं, ये गूगल का ही एप्लीकेशन है। जब आपका फ़ोन कहीं पर खो जाए तो उसे ट्रैक करने में ये एप्लीकेशन हमारी मदद करेगा। लेकिन डिवाइस एडमिन ऐप के अलावा आपके फ़ोन में यहाँ पर कोई और ऐप है और आपको ये नहीं पता कि डिवाइस एडमिन ऐप की परमिशन इस एप्लीकेशन ने क्यों ली थी, या फिर आपको याद भी नहीं है, तो आप उस ऐप को आप तुरंत हटा दो, नहीं तो फिर डीएक्टिवेट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके फ़ोन में यहाँ जो भी होम स्क्रीन पर जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें कोई ऐसा भी एप्लीकेशन है जो आपने कभी इंस्टॉल ही न किया हो या आपको कभी उस एप्लीकेशन की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है। तो आप समझ जाए कि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। मतलब कोई हैकर आपके मोबाइल में आपके जरिए ही उस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दिया या फिर और किसी तरीके से आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है और उस एप्लीकेशन के जरिए ही कोई हैकर दूर बैठकर आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन आपको दिख जाए जो आपने कभी इंस्टॉल किया ही ना हो तो समझ जाइए आपके फ़ोन को ये एप्लीकेशन मॉनिटर कर रहा है। तो आप उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन आप उसे यहाँ से अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कैसे करना है वो मैंने अगले स्टेप में बता दिया है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई देते। हैकर्स आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर देता है लेकिन आपके होम स्क्रीन पर हाइड कर देता है कि जो आपको दिखेगा ही नहीं। तो दोस्तों उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन में ऐसा भी कोई एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन को हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आपको इसके लिए दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है। तो चलो हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है, इसलिए आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और फिर आपके फ़ोन में वैसे की वैसी सेटिंग करना। आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आप ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है सब दिखाई देंगे। तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन भी दिख जाएगा जो आपके फ़ोन में हैकर ने इंस्टॉल करके रखा है और आपको होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिया। तो आपको यहाँ पर उसी एप्लीकेशन को ढूंढना है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, और ऐसा एप्लीकेशन दिख जाए तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके सब परमिशन नॉट अलाउड कर देना है और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। और दोस्तों उसके बावजूद भी आपको वो एप्लीकेशन नहीं दिख रहा होगा जिसके वजह से हम परेशान हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वापस जाकर सेटिंग्स पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमें गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है उन सबको गूगल टाइम टू टाइम स्कैन करते रहता है। कहीं कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो आपके फ़ोन को हानि पहुंचा सकता है या फिर आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन में 90 से ज़्यादा एप्लीकेशन है और थोड़ी देर पहले ही स्कैन कर लिया गया है। आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने आपके फ़ोन में स्कैनिंग ऑन नहीं करके रखा है
तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्कैन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे एप्लीकेशन स्कैन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही फ़ोन के सारे एप्लीकेशन स्कैन कर लिए जाते हैं, तब आपके फ़ोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके फ़ोन को हानि पहुंचा रहा है या फिर आपके फ़ोन को मॉनिटर कर रहा है, हैक कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले आप दूसरे स्टेप में जो बता दिया है, आप वैसे ही सब परमिशन को नॉट अलाउड कर लीजिएगा और फिर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना। ये मैंने जो तीनों स्टेप बताए ये सब एक ही स्टेप था, लेकिन प्रोसेस अलग अलग थे। आपने ये सब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है अगर आपने इन तीनों प्रोसेस को ठीक तरह से कर लिया तो आपका फ़ोन हैक नहीं होगा। अगर हैक भी हुआ है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर और एक बात क्लियर कर दूँ कि एक बात है जो हमारे साथ कॉमन होती है कि आप यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और काम होने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, मगर सभी एप्लीकेशन आपको बहुत सारे परमिशन मांगते हैं और हम भी सब परमिशन अलाउ कर देते हैं। कई एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जिनको हमने कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन और बहुत कुछ परमिशन दिया हुआ होता है। मतलब हमारे फ़ोन में जो हमारा डेटा है उसकी हम बहुत सारे एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं और जब हम ये एप्लीकेशन काम होने के बाद अनइंस्टॉल करके फेंक देते हैं, तब हम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल तो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जब तक उस जीमेल को वहाँ से नहीं हटाते जिस जीमेल आईडी से आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, तब तक हमारे उस जीमेल का एक्सेस उस एप्लीकेशन के पास रहता है या फिर उस वेबसाइट पर रहता है जिस वेबसाइट पर हमने अपने जीमेल आईडी से लॉगिन किया था और जिसको हमने खुद सब परमिशन अलाउ कर दिए थे। जब तक हम उस जीमेल आईडी को यूज़ करते हैं, तब तक का सारा डेटा उस कंपनी के पास रहता है, यानी हमारा सब एक्सेस उनके पास रहता है और वो हमारे डेटा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये सब कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने अब तक किस किस एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है? तो इसके लिए आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सेटिंग फॉर गूगल ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्टेड ऐप पर क्लिक करना है तो हमारे सामने वो सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे जिस भी एप्लीकेशन में आपने इस जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जो हमने किस लिए इंस्टॉल किया है वो हमें याद नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिलीट ऑल कनेक्शंस यू हैव विद का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगली चीज़ वो है कि आपका फ़ोन हैक नहीं है, मगर आपका जीमेल है, वो जो आप प्ले स्टोर में किसी सोशल मीडिया अकाउंट में या फिर किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत जगह यूज़ करते हैं, वो किसी के डिवाइस में लॉगिन है या फिर आपके जीमेल यानी ईमेल आईडी का पासवर्ड उसके पास है, तो वो आपके फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख सकता है कि आप आपके फ़ोन में क्या कर रहे हैं, आप कौन सा एप्लीकेशन कितने देर तक यूज़ कर रहे हो, गूगल मैप से आप कहाँ जा रहे हो या फिर आप कौन सी वेबसाइट कितने देर तक सर्च कर रहे हो। ये सब देख सकता है, आपके ऊपर नज़र रख सकता है, कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि आपका जीमेल कहीं और तो लॉगिन नहीं है? इसलिए आपको सिंपली आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद हमें गूगल ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और अब ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे जीमेल लॉगिन हो, मेरे फ़ोन में तो बहुत सारे हैं, तो आप सभी जीमेल को चेक करना चाहते हो तो सभी इसी तरह चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैनेज गूगल अकाउंट में जाना है और यहाँ पर आपको साइड में देखते हैं तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर हमें यूर डिवाइसेस दिखाई देगा, तो अब यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको उन सभी डिवाइस की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ जहाँ आपका डिवाइस लॉगिन है, उनमें चाहे आपके पुराने डिवाइस हो जो इसी जीमेल आईडी से लॉगिन हो। यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा कि वो कितने दिन पहले एक्टिव थे, आप उसके ऊपर क्लिक करके उनको साइन आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई डिवाइस है जो आपका नहीं है और जो यहाँ पर चालू दिनों में एक्टिव है, मतलब 1-2 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन या 8-10 दिन पहले एक्टिव है और आपने उस डिवाइस में लॉगिन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर लॉग आउट करने की और अपना पासवर्ड चेंज करने की। तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा साइन आउट, उसके ऊपर क्लिक करना है या फिर फाइंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करके आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो जिसने आपके फ़ोन का आपने जीमेल का एक्सेस ले रखा है। उसके लोकेशन पर जाकर उस आदमी को आपको जो चाहे वो कर देना।
तो ये भी एक ट्रिक है आपको हैकर से बचने के लिए। उसके बाद आज के दिनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए लोगों के फ़ोन हैक हो रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहे हैं, बैंक अकाउंट भी खाली हो रहे हैं। जैसे कि ये हैकर कॉल करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपकी ऑनलाइन ऑर्डर है और सब पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है और उसके ऊपर आपका फ़ोन नंबर है। आपको ऑर्डर कंफर्म करना है और आपको अपने फ़ोन में ये स्टार हैश लगाकर आपने फ़ोन में कोई नंबर टाइप करना है और आप जैसे ही वो टाइप करते हैं तो आपके फ़ोन के सब कॉल के थ्रू जितने भी OTP आते हैं वो सब उसी नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते हैं जिस नंबर को आपने डायल करवाया था। तो ये सारी चीज़ें इन दिनों में ट्रेंडिंग में हो रही है। पता नहीं अगले दिनों में और क्या क्या होने वाला है। तो आप अभी चेक कर लो कि आपका नंबर तो कॉल फॉरवर्डिंग में नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली आपने डायलर पैड में जाना है और आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर नीचे आपको कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन के ऊपर जाकर चेक करना है कि आपके कॉल कहीं पर फॉरवर्ड तो नहीं है। कॉल फॉरवर्ड के ऊपर कोई डला हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन डिसेबल दिखाई देंगे। तो आप ये सब ट्रिक यूज़ करके या फिर मैंने बताई हुई सेटिंग करके आप सब इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं या फिर आपका फ़ोन हैक होने से बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके फ़ोन में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो आपको अपना फ़ोन आखिर में फैक्ट्री रीसेट करना होगा। इसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। लेकिन फ़ोन रिसीव करने से पहले आप अपने फ़ोन में जो आपका ज़रूरी डेटा है वो डेटा कहीं पर सेव कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई फ़ोटो, इमेजेस, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ ज़रूरी फाइल कहीं पर सेव करके रख लेना, क्योंकि वो सब डिलीट हो जाएगा जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये नई ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक नए ट्रिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।